ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणों गाय प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकाय मणिरूपासित तीर्थाय सरस्वती ऋतुनोदुरितान् अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कुलस्वित्तं शेषं परिवर्धकं धर्म संबंधं प्रतिबोधकानं शास्त्रं श्री समय सारनाम देवम् अस्य मूल ग्रंथकार सर्वदेवा दुत्तर ग्रंथकार सिकंदर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां चर्चे कुंद स्वामी श्रोताय सावधात्या श्रवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्थो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, चंद्रप्र भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, शासनायक महावीर भगवान की, ओमटेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, आचार्य श्री कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की, हम गुरुदेव श्री जयकृत जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, 3 करोड़ महाराजों की, द्वादशांग जिनवानी माता की, श्री समय सारे ग्रंथ की, जैन धर्म की जय। दिव्य सागर मुनि महाराज की जय। गाथा नंबर 27। व्यवहारणो भासदी जीवो देहो अवधि खलु एक नदो निश्चयस्य जीवो देहो कदावि एकट्ठो व्यवहारणो भासदी जीवो देहो यहवदि खलु एक जीवो देहो यह अवधि खलु एक नदु निश्चयस्य जीवो नदु निश्चयस्य जीवो देहो य कदावि एकट्ठो। क्या कह रहे हैं कि व्यवहारणो भासदी जीवो देहो य अवधि खलु एक। अपन पहले हिंदी देख रहे थे ना। देह चेतन एक है यह वचन है व्यवहार का, यह एक हो सकते नहीं यह कथन है परमार्थ का। क्या कहा कि व्यवहारणो भासदी जीवो देहो यह अवधि खलु एक। क्या कह रहे हैं कि व्यवहार ने तो यह कहता है कि जीव और शरीर एक ही है। जीव और शरीर एक। व्यवहार ने क्या कहता है? जीव और शरीर एक। व्यवहार ने से ऐसा कहा जा सकता है कि जीव और शरीर एक। व्यवहार ने से कह सकते हैं ये मकान मेरा है, ये धन संपत्ति आदि मेरी है, यह स्थान मेरा है, जो कुछ भी है वह व्यवहार ने से ऐसा कथन है। व्यवहार ने से ऐसा कि भाई ये परिवार मेरा है, ये लोग मेरे हैं, ये वस्तु मेरी है, आदि 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 है। तो इस प्रकार से क्या करें, व्यवहार ने से यह कहा जा सकता है कि जीव और शरीर एक ही, किंतु निश्चय नहीं के अभिप्राय से जीव और शरीर कभी भी एक पदार्थ नहीं है। हलु का क्या करे कि निश्चय दो निश्चय से जीवो देहो या कदा भी इकट्ठो। कि निश्चय नहीं से जीव और शरीर कभी एक पदार्थ है ही नहीं, हो ही नहीं सकते। दिख रहा है तो व्यवहार से क्या है ना,
दूध में पानी मिलाया तो वो दूध 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 है। अब व्यवहार नहीं से कहेंगे कि ये मकान तो कैसा है, सफेद है, लाल है, लेकिन सफेद पेंट है, मकान सफेद नहीं है। नहीं, पेंट अलग है, ऊपर से पेंट किया ना, वो पेंट अलग है और मकान अलग है। ऐसा यहाँ पर भाई मूंगफली खाए, मूंगफली खा देना, छिलका अलग है और उसके अंदर का गुली वो अलग है, अलग अलग है। लेकिन कहते हैं ना पूरे को मूंगफली कहते हैं कि नहीं कहते। इस प्रकार से अगर व्यवहार से क्या है कि जीव और शरीर एक है, लेकिन वास्तव में क्या है, जीव और शरीर एक कभी हो ही नहीं सकते। निश्चय नहीं का अभिप्राय कहता है कि जीव और शरीर कभी एक पदार्थ नहीं। ये भूल मिटाओ, जब तक ये भूल नहीं मिटेगी तब तक ये भ्रमण नहीं रुक सकता, तब तक दुखों का अंत नहीं हो सकता। कह रहे कि सिर्फ इतनी सी बात समझनी है, ज्यादा कुछ नहीं समझना। इतना जिनवानी का सार है, समस्त जिनवानी, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और जो कुछ भी है यही को विस्तार। इतनी सी बात को समझाने, जितने भी ग्रंथ है ना, सारे ग्रंथ में यही बात समझाया गया है कि किसी प्रकार से तो इसी प्रकार ये है, ऐसा ही है। ये बात समझ में नहीं आती भाई, ऐसा है कि भाई सुन लिया, जान लिया, स्वीकारना, मानो 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 मानो, स्वीकार उसे मानो और सारे चीजों को मानते हो ना भाई, तभी तो उसको प्राप्त कर पाते। यहाँ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, वो सच्चा सुख से वंचित है कि सिर्फ यही भूल हो रही है। सच्चा सुख तुमसे दूर क्यों है कि क्या हो रहा है, इस भूल को सुधार लो। जीव और पुद्गल में, जीव और शरीर में जो एक में एक बना हो रहा है, ये शरीर को एक मानता है ना, शरीर में जो एकत्व बुद्धि है ये मिटना बहुत जरूरी है। एकत्व बुद्धि छोड़ना शरीर का, शरीर में एकत्व बुद्धि फिर शारीरिक सुख को वास्तविक सुख मानता है। अरे इसमें ही तो आनंद है, पंचेंद्रिय के विषय भोग जो है उसमें ही तो आनंद आ रहा है, और सब कुछ उसी के लिए कर रहा है। दुखी है वो, आनंद आनंद नहीं है, शुगर कोटेड समझते हैं ना, ऊपर से कैसा लिपटा, शुगर ऊपर से लिपटी रहती ना, अंदर कैसा रहता है, ब्रह्म है, ब्रह्म कि मीठा है, ये अच्छा है, ये बस मेरे को सुख देगी नहीं, और उल्टा दुख का कारण बने, तो उसे सुख मान रहा है, वो दुखों का कारण है, दुखों का भंडार है। भाई कोई वस्तु है वो इष्ट लग रही ना कि इसको प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा, सब शरीर के लिए हो रहा है। वो वस्तु आदि भी क्या है, वो शरीर में एकत्व बुद्धि के कारण में है। किसके लिए भाई, शरीर में एकत्व बुद्धि, वो वस्तु मुझे सुख देगी, भूल में है, भूल है, वो वस्तु सुख नहीं दे सकती, वो वस्तु और तेरे लिए उलझन का कारण बन जाएगी। कार लेके आता है ना, कार लेके आता है नई कार, रात भर सो नहीं पाता, बार बार बाहर जाके दिखता है तो भाई रोड पे लगी है कार को कुछ, या कोई उधर से कोई उधर से आए और गाड़ी पर है सो कुछ आवाज आ जाए तो इधर भागता है, और भैया ऐसा बोलता है, जाता है, देखता है, तो क्या वो सुख का कारण नहीं है, वो तेरे लिए और टेंशन को पैदा करने वाली, तेरे लिए और उलझन को पैदा करने वाली। कह रहे हैं कि शरीर में एकत्व बुद्धि को, ये पांचों इंद्रिय के विषय भोगों को इकट्ठा कर रहा है, सब कुछ किसके लिए इकट्ठा किया, शरीर के लिए इकट्ठा, शरीर के लिए कर रहा है। पूरा देखो ना, सुबह से उठता है और शाम तक किसके लिए खटता बिटता है, थक बाहर करके सोता है, फिर वही सुबह उठ करके ये चक्कर चल रहा है, मशीन के जैसा जीवन जी रहा है।
दिन भर काम करता है, करता है। थकाता है, दिन भर ये पैसा इसको, ये धन संपत्ति आदि इसको निचोड़ता है। जा बेटा कल फिर तैयार होता तैयार है, होता है। कल फिर निचोड़ेंगे तेरे को। ऐसा ही चलता है हमारा। सुनिएगा बनी क्या ये शरीर, ये शरीर मेरा है, ये शरीर मैं हूँ, ये व्यवहार का बात है। कभी नहीं, व्यवहार से है, व्यवहार वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं। व्यवहार में जो व्यवहार में लगा हुआ है वो व्यवहार का वास्तविक व्यवहार धर्म तक का मार्ग है। मार्ग है। व्यवहार साधन है, साधन। व्यवहार साध्य नहीं है। साध्य नहीं, व्यवहार साधन है, साध्य नहीं है। उपाय है, हाँ, परिणाम नहीं है। नहीं, बराबर। और व्यवहार को ही जो सब कुछ मान ले, अब बताओ, व्यवहार को ही सब कुछ मान लिया ना, व्यवहार को ही अपना बोले कि यही तो है सब कुछ। भाई व्यवहार में बड़ा आनंद मिलता है। व्यवहार उसमें अटका हुआ है, उसमें फंसा हुआ है। व्यवहार में लगा रहना ये भी सही नहीं है, और निश्चय में भी लगा रहना सही नहीं। निश्चय में भी आचार्य ने दोनों का उपदेश यहाँ क्यों दिया कि वो बात को समझो। व्यवहार भी छोड़ने योग्य नहीं है, और व्यवहार निश्चय का कारण है, निश्चय कार्य है। व्यवहार और निश्चय में लगे रहो। क्या कह रहे हैं आप? व्यवहार कि व्यवहार में जो लगा हुआ है वह धर्म। निश्चय में भी लगे नहीं रहना। निश्चय में लगा हुआ है वो भी है सो धर्म से जुड़े। और जो धर्म मोक्ष मार्ग के व्यवहार और निश्चय का संतुलन है। व्यवहार छोड़ना नहीं, व्यवहार छूट जाएगा। यहाँ व्यवहार को है मत मान लेना, और निश्चय को भी सब कुछ नहीं मान लेना कि निश्चय ही है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि व्यवहार और निश्चय। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि व्यवहार भासति जीवो देवो या भवति खलु एक। व्यवहार से ऐसा भाषण होता है, व्यवहार से ऐसी भाषणा हो रही है कि व्यवहार और जीव एक ही है। और इसमें व्यवहार छोड़ना नहीं करको, छोड़ना नहीं, व्यवहार भी होना, व्यवहार भी होना, ऐसा बोल रहे हैं। व्यवहार छोड़ना नहीं, व्यवहार छूट जाएगा। पुण्य भी व्यवहार ही है। पुण्य भी व्यवहार में आपको थोड़ा अच्छा लगता है। शुद्धि हुई ना, व्यवहार में शुद्धि हुई, व्यवहार में किया, क्रिया को किया तो थोड़ी सी अच्छा लगता है। माने कि अपने को लगता है कि वाह बहुत अशांति मिली, बहुत अच्छा मिला। लेकिन वही सब कुछ नहीं है। वही सब कुछ नहीं है। भाई धर्म कार्य में मंदिर आदि जा करके, पूजा आदि करके, अभिषेक आदि करके जो आपके लिए है सो कषायों की मंदता हुई ना, कषायों की मंदता हुई तो उससे आपको शुद्धि आई, परिणाम अच्छे हुए, शांति मिली, तो उसको ही सब कुछ मान लेता है। कहते यही तो सब कुछ है। आचार्य कह रहे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। इससे ये शुभ है, शुभोपयोग है। शुभोपयोग सब कुछ नहीं है, शुद्धोपयोग लक्ष्य है। निश्चय शुद्धोपयोग को लेकर करके जाने वाला है। निश्चय अर्थात शुद्धोपयोग। हाँ, और शुद्धोपयोग ही मुक्ति का कारण है। मुक्ति का कारण शुद्धोपयोगी है। शुभोपयोग में लगे रहना ये व्यवहार कि एक ही हो सकते हैं लेकिन एक नहीं है। यहाँ पर ऐसा कह रहे कि खलु नदु निश्चय से जीवो, खलु नदु निश्चय से जीवो देहो या कदापि इकट्ठो। किसी भी तरह से क्या निश्चय ने क्या कहता है, जीव और देव कभी भी एक नहीं हो सकते। हाँ, ऐसा कह रहे हैं कि क्या कहना चाहते हैं कि देह के गुणों के आधार पर की गई तीर्थंकर, ये तो कल हो गया था।
वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जिस प्रकार लोक में सोने और चांदी को गलाकर एक तो कर देने से एक पिंड व्यवहार होता है। भाई सोने और चांदी को मिला करके एक कर दिया तो व्यवहार से हो सकता है, हो सकता है। उसी प्रकार कर रहे हैं कि आत्मा और शरीर की एक क्षेत्र के साथ रहने की अवस्था होने से एक पने का व्यवहार होता है। तो उसमें एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, इसलिए क्या कर रहे हैं, ऐसा एक पने से व्यवहार होता है कि आत्मा और शरीर एक पना। इस प्रकार मात्र व्यवहार से ही और आत्मा शरीर का एक पना है, परंतु निश्चय से एक पना नहीं है। क्योंकि निश्चय से तो पीले स्वभाव वाला सोना और सफेद स्वभाव वाली चांदी के परस्पर अत्यंत भिन्नता होने से उनमें एक पदार्थ पने की असिद्धि ही है, अतः उनमें एकत्व अनेकत्व ही है, एकत्व नहीं। क्या कह रहे हैं कि भाई सोना है ना, और सोना कैसा है, पीला होता है, लेकिन चांदी भी कैसा होता है, चांदी सफेद होता है, चांदी सफेद होता है। तो वो क्या है कि भाई उसमें मिलाया तो वो दिख रहा है, लेकिन वास्तव में चांदी के गुण अलग है और सोना के गुण अलग है। वो दोनों अलग अलग पदार्थ, दोनों अलग अलग वस्तु है। उसमें अनेक पना है, एक पना नहीं हो सकता। जैसे क्या कर रहे हैं कि अनेकत्व इसी प्रकार उपयोगी भावी उपयोग स्वभावी आत्मा और अनुपयोग स्वभावी शरीर है। इनमें अत्यंत भिन्नता होने से एक पदार्थ पने की असिद्धि हो ही है, अतः अनेकत्व ही है। उपयोग स्वभावी आत्मा कैसा है, उपयोग लक्षण वाला है, आत्मा ज्ञान दर्शन उपयोग, जानने देखने उपयोग लक्षण से संपन्न है वह आत्मा, कह रहे हैं। और अनुपयोग स्वभावी शरीर में लक्षण नहीं है जानने देखने का। भाई जड़ है ना, ये वस्तु है ना, ये वस्तु है, ये टेबल है, ये आदि है, तो इसमें जानने देखने की शक्ति है क्या? नहीं, उसमें नहीं। जीव में, आत्मा में है जानने देखने की शक्ति है, उपयोग में ही है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उसमें अत्यंत भिन्नता होने से, अत्यंत भिन्नता है, दोनों जुदे जुदे हैं, दोनों अलग अलग हैं। कह रहे हैं कि एक पदार्थ पने की सिद्धि ही है, अतः अनेकत्व ही है। एक पदार्थ पने की असिद्धि है, ऐसा लग रहा है, ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं, अनेकत्व ही है। ऐसा यह प्रकट नए विभाग है, नए ना, व्यवहार नए और विभाग क्या अलग अलग, व्यवहार नए अलग है और निश्चय। अतः यह सुनिश्चित ही है कि व्यवहार नए से शरीर के स्तवन से आत्मा का स्तवन होता है, निश्चय से नहीं। भाई व्यवहार के नए से क्या कि शरीर की स्तुति की ना, तो आत्मा की स्तुति हुई। किसकी स्तुति कर रहे हैं? मंदिर में जा करके चंद्रप्रभ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की स्तुति करी तो वो प्रतिमा के शांतिनाथ, लेकिन वास्तव में किसकी स्तुति, प्रतिमा की स्तुति हो रही है कि शांतिनाथ भगवान की स्तुति। तो वो शांतिनाथ भगवान प्रतिमा के रूप में विराजमान हैं, तो प्रतिमा की स्तुति से वो शांतिनाथ भगवान की स्तुति हो रही है। तो कह रहे कि शरीर की स्तुति से आत्मा की स्तुति होती है। व्यवहार से कैसा है कि शरीर कैसा है, शरीर अशुद्ध है, लेकिन संयम को धारण करने से यह शरीर भी क्या हो जाता है, संयम करने के लिए स्तुत्य हो जाता है। संयम से शरीर भी क्या हो जाता है, स्तुति होती, शरीर की स्तुति होती है, शरीर भी पूज्य हो जाता है। भाई किसकी पूजा होती, गुणों की पूजा होती है, व्यक्ति की पूजा नहीं होती है। वो आत्मा, वो जीव आत्मा, वह भी रत्नत्रय को धारण करने से या
वो पवित्र आत्मा। आत्मा की 3 अवस्था ना, तो अंतरात्मा, बहिरात्मा और परात्मा। भाई वही आत्मा ही अपनी परमात्मा को प्राप्त करता। तो करो कि बाहर से वो आत्मा शरीर रूप दिख रहा है, लेकिन शरीर रूप नहीं है। स्तुति हो रही है शरीर की, लेकिन वास्तव में स्तुति किसकी हो रही है? वो परमात्मा स्वरूप आत्मा की स्तुति हो रही है। निश्चय नहीं से ऐसा है। यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। हाँ, समय हो गया। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय, अनंतानंद परमेष्ठी भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, चंद्रपुर भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, शासनायक महावीर भगवान की जय, ओमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय, आचार्य श्री कुंकुन गुरुदेव की जय, आचार्य गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज जी की जय, हम गुरुदेव श्री जयकीर्ति जी महाराज जी की जय, समस्त आचार्यों की जय, 3 कौम 9 करोड़ महाराजों की जय, द्वादशांग जिनवानी माता की जय, श्री स्वामी सार ग्रंथ की जय, जैन धर्मों की जय, दिव्य सागर मुनि महाराज की जय।